भी आरती करते समय, भोग लगाते समय या फिर पूजा पाठ करते समय घंटी तो अवश्य ही बजाते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि घंटी आप बचपन से ही क्यों बजाते हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि घंटी बजाने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में, कि घंटी बजाने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि घंटी बजाने समय हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा जय माँ दुर्गा की। तो सबसे पहले हम जानेंगे धार्मिक कारणों के बारे में। तो धार्मिक कारणों में सबसे पहले आता है, सृष्टि का निर्माण होते समय कुछ स्वर गूंजे थे, उनमें से एक ध्वनि जो थी वो घंटी की ध्वनि थी। जो घंटी की ध्वनि है वो ओमकार मंत्र को भी पूरा करती है। और ये भी जान लीजिए कि घंटी बजाने से मूर्तियों में चेतना जागृत होती है और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दूसरी मान्यता है कि पूजा पाठ करते समय या भोग लगाते समय जब भी आप घंटी बजाते हैं तो इससे देवी देवता अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्द पूरी करते हैं। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा जय माँ दुर्गा की। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वैज्ञानिक कारणों के बारे में। तो वैज्ञानिक कारणों में सबसे पहले माना जाता है घंटी बजाने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि व्यक्ति के 7 चक्रों को सक्रिय करती है। साथ ही साथ ये हमारे मस्तिष्क को भी शांत रखती है और तो और सारी नकारात्मक बुराइयां सब खत्म कर देती हैं। तो पूजा पाठ करते समय या भोग लगाते समय, आरती करते समय ज़रूर घंटी बजाइए, जिससे आपके घर में भी सकारात्मकता फैली रहेगी और आपका घर भी खुशहाली से भरा रहेगा। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा जय माँ दुर्गा की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि घंटी बजाने समय क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें कि घंटी बजाते समय आप मंदिर से निकल ना रहे हो, क्योंकि अगर आप मंदिर से निकलते समय घंटी बजाते हैं तो जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा है वो सारी आप वहीं छोड़ आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पूजा करते समय पूजा स्थल पर ही आप घंटी बजाएं, उधर से निकलते समय नहीं। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा जय माँ दुर्गा की। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।